हेलो गाइस, नमस्कार। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ आज बहुत ज़बरदस्त चैप्टर हिंदी व्याकरण का, एक चैप्टर जिसका नाम है समास। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए हम लोग समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है ना, मेल, यानी दो पदों के मेल से या दो शब्दों के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होगा उसे हम लोग समास बोलेंगे। समास के 6 गो भेद होता है सीमित, ठीक है। समास में पहला हम क्या पढ़ाए थे? पहला जो हुआ था अव्ययी भाव समास। कौन है? अव्ययी भाव, जिसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है और संपूर्ण जो पद होता है वो किसी मतलब विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे हम लोग बोलेंगे, कल बोले थे कि आपको बोले थे कि प्रत्येक दिन का हम लोग क्या बोलेंगे जी? प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन बोलेंगे। तब प्रतिदिन देखिएगा, एक में लिखा था है प्रतिदिन, जो प्रति आया वो क्या हुआ? इसमें जो है ना ए अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और दिन जो है वो क्या है? एक आपका शब्द हो गया। समझ रहे हो? जो पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद जो होता है खास होता है, उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। और अव्ययी भाव समास में आपको और है यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। जैसे हम लोग बोलेंगे यथा, क्या बोलेंगे? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति बोलेंगे, यथाशक्ति। यथा मतलब के अनुसार है, शक्ति मतलब शक्ति। तो जो शक्ति हो गया, इसके पहले जो यथा आया सो क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो यथाशक्ति आपसे पूछेगा कि कौन समास है, तो आप क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव। पहला पद अव्यय है, पहला पद जिसका क्या हो? अव्यय हो, उसको अव्ययी भाव समास बोलेंगे। अब देखो, अव्ययी भाव समास के बाद में दूसरा समास सबको मैंने बताया था। दूसरा समास क्या था जी? तत्पुरुष समास। कौन समास? देखिएगा, तत्पुरुष समास का क्विक रिवीजन करेंगे। तत्पुरुष समास में क्या बोला गया था? इसका डेफिनेशन हम आपको क्या बताए थे? बोलिए। जिसका कौन समास है? दूसरा पद जिसका प्रधान हो। इसमें है कि पहला पद अव्यय हो और तत्पुरुष में है जिसका दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के देखिएगा 6 गो भेद होता है। कै गो होता है? 6। आपको कारक हम बताए थे कि चिन्ह बोलिए। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से मतलब लगाओ, करण से। संप्रदान के लिए चाहे, है ना, संप्रदान के लिए। आपादान से मतलब बिलगाव होगा। और संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पै, पर। और संबोधन क्या होगा? हे, अजी, हरे, अहो। समझ रहा? तो ऊपर से 1 नंबर और नीचे से लास्ट नंबर का आपको समासिक पद समास नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कर्ता कारक और नीचे से संबोधन कारक का, है ना, बाकी बीच वाला 6 का होता है। समझ रहे हो? तो वो चीज हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। पहला आपको हम बताए होंगे कर्म कारक। क्या बताए होंगे? कर्म कारक। तो कर्म का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को होता है। क्या होता है? को। तो कर्म को, तो इसमें कौन हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास में देखिएगा, इसमें क्या चिन्ह क्या छुपा रहेगा जी? को। जैसे एग्जाम्पल बोलिए, कुछ दिए थे उसमें कर्म तत्पुरुष वाला में, क्या दिए थे? चिड़ी मार। देखो, चिड़ी मार ऐसे बोला है, चिड़ी मार। चिड़ी मार का मतलब हुआ, चिड़ी मार का मतलब हुआ चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार का मतलब क्या हुआ? चिड़िया को मारने वाला। बीच में को विभक्ति आ गया कि नहीं? तो इसमें को विभक्ति का क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। क्या रहा है? लोप। लोप मतलब लिपापोती। समझ रहा है ना? तो इसमें को, चिड़ी मार मतलब क्या बोलेंगे? चिड़िया को मारने वाला। तो को आ गया कि नहीं आ गया? तो को आ गया, तो इसे क्या समझेंगे? कर्म तत्पुरुष। समझे? आगे एक और एग्जाम्पल बोल दीजिए। बोलो इसमें मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, कामचोर, है ना? ये इसी में होगा। नेक्स्ट करण के बाद में बोलिए। नेक्स्ट दूसरा होगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को करण से होता है, से लगा या द्वारा भी होता है इसी में। कि ना जी? बोलिए एग्जाम्पल बोलो। भारत बड़ा। क्या? भारत बड़ा। दूसरा बोलो, नहीं समझ में आ रहा। तुलसी। हाँ, देखो, तुलसी
कृत। ध्यान दीजिए, इसमें चिन्ह होगा से चाहे के द्वारा, से चाहे के द्वारा। अधिकतर आप याद रखेंगे जो समासिक पद बनाएंगे तो करण तत्पुरुष में आपको के द्वारा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? के द्वारा। तो यानी तुलसी कृत मतलब क्या हुआ? तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तुलसी कृत। तुलसी कृत का क्या बोलेंगे? तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा किया गया। समझ लो ना, तुलसी से कृत यानी तुलसी के द्वारा होगा, यही से और के द्वारा आया तो करण तत्पुरुष हो गया। और एक और एग्जांपल बोल दीजिए इसी में का। मद माता। मद माता, मद माता। देखो मद, मद मतलब मद, और माता मतलब मद से माता हुआ, चाहे मद से माता। समझ रहा ना, माता हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? करण तत्पुरुष बोलेंगे। कोई दिक्कत है? आगे बोलिए। काटा कर्म करण, करण के बाद में कौन तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। कौन तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। ये तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह के लिए, यानी जो भी आएगा उसमें के लिए विभक्ति का क्या होगा जी? लोप होगा। के लिए विभक्ति का क्या होगा? लोप होगा। एग्जाम्पल बोलिए, बोलो। हवन, सामग्री, हवन सामग्री है ना जी, सही है। तो जैसे अभी दुर्गा पूजा का समय आ रहा है तो इसमें हवन के लिए बहुत सारा सामान आएगा, उसको हवन सामग्री बोलेंगे। तो हवन सामग्री का मतलब क्या हुआ? हवन के लिए सामग्री। किसके लिए सामग्री? हवन के लिए सामग्री। तो हवन के लिए सामग्री बोलेंगे। के लिए आया तो के लिए जो हो गया सो आपको क्या हो गया? जो के लिए आ गया सो क्या हो गया? के लिए जो हो गया वो कौन तत्पुरुष हो गया? संप्रदान तत्पुरुष हो गया। समझ रहे हो ना? इसका क्या विग्रह कीजिएगा? हवन के लिए सामग्री। और एक और एग्जाम्पल, रसोई घर। तो रसोई घर का मतलब बाबू क्या हुआ? रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर बोले तो वो क्या आ गया आपको? कौन? संप्रदान तत्पुरुष। समझ रहा ना? यानी इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। देखिए आप सिंपल तरीका से जो भी एग्जाम आएगा उसको तोड़िएगा, मतलब विग्रह कीजिएगा। विग्रह करने के बाद आएगा तो समझ में आ गया कि आप कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो जब के लिए आ रहा है तो सीधे मारिएगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन भारी है जी? अब आगे बढ़ा जाए। संप्रदान के बाद क्या थी? आपादान तत्पुरुष। आपादान, बोलिए आपादान का चिन्ह क्या होता है भैया? से लगाव की बिलगाव? अलगाव होगा। अलगाव मतलब दूर हटेगा। तनहा तनहा लौंडी लौंडी होता है ना, वही वाला जुदा होगा। क्या जी? अब वही देखिए गए बाबू, बाबू तत्पुरुष आपादान तत्पुरुष समास में करा, जिसमें से चिन्ह होगा। क्या होगा? से होगा, लेकिन क्या होगा जी? बिलगाव होगा। बिलगाव मतलब अलग हटेगा। जैसे देखा जाए आपादान तत्पुरुष, हाँ ध्यान समझिएगा, इसमें बिलगाव होगा। जैसे हम बोलेंगे नेत्रहीन, क्या बोलेंगे? नेत्रहीन। आप समझिए, नेत्र मतलब आँख, आहीन मतलब नहीं है, मतलब आँख से हीन। नेत्रहीन मतलब आँख से हीन, जिसके पास आँख नहीं होगा उसको नेत्रहीन बोलेंगे। तो आप देखो, नेत्र से हीन, यही ना होगा जी? अब बताओ भैया, नेत्र से हीन है, आँख उसके पास है कि नहीं है? नहीं है, संबंध छूट गए आँख से, तो उसको नेत्रहीन बोलेंगे। कोई दिक्कत है? नेत्रहीन मतलब आँख से हीन। तो यहाँ पर आपको कौन 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 तत्पुरुष होगा? आपादान तत्पुरुष। और एक और एग्जाम्पल बोल दीजिए। भयभीत, भयभीत, देखो भय से भीत, भय से भीत, यानी भय से मतलब भीत है, मतलब डरा हुआ, उसको भय लग रहा है, भयभीत है। समझ रहा? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपादान तत्पुरुष। समझ रहा? क्या है कि भय से भीत मतलब उससे जुदाई हो रहा है, भय से डरा हुआ, अलग हो रहा है। समझ रहा? तो ये आपादान तत्पुरुष में आएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? संबंध तत्पुरुष, जिसमें काची का बोध हो? संबंध का बोध हो। काची का बोध हो? संबंध का, उसको हम लोग संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। कोई दिक्कत है? आप देखिए, एक साथ में जब आता है तो उसको हम लोग संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। संबंध तत्पुरुष में ध्यान समझेंगे, इसमें काके की और आरे री का बोध होगा। किसका होगा भैया? का, के, की और रा, रे, री। संबंध का ही होता है, मेरा, मेरे, मेरी, राम का, मोहन का, यही ना संबंध, यही ना दर्शाएगा। आदित्य का, आदिति का, जो भी होगा सो होगा। समझ रहे? आप देखिए,
देखो यार, एक मिनट अभी। हाँ तो देखेंगे संबंध तत्पुरुष में यानी क्या होना चाहिए, संबंध का बोध कराएगा, यानी का, के, की, रा, रे, री, ये विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप रहता है। जैसे राजकुमार, तो राजकुमार का मतलब क्या हुआ, राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा, राजा का बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राजकुमार बोलेंगे। हाँ देखो राजा का बेटा लिखिएगा तो ये काय आ गया तो नहीं समझ में आएगा संबंध तत्पुरुष। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का मतलब क्या हुआ, बैल का गाड़ी, बैल का गाड़ी, जो बैल से जो गाड़ी चलता था उसको बैलगाड़ी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ का जब आ गया विभक्ति तो का समझ में आएगा, संबंध तत्पुरुष। वन मानुष यानी वन का मनुष्य, जो वन में रहने वाला मनुष्य है उसको वन मानुष बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष। आगे देखा जाए नेक्स्ट संबंध के बाद में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। हाँ अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण जब कारक हम लोग पढ़ते हैं तो अधिकरण कारक होता है मैं, पै, पर। तो उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मन मौजी, यानी इसको तोड़िएगा, विग्रह कीजिएगा, देखा होगा मन से मौजी। मन मौजी मतलब समझते हो ना, यानी जो जब मन करे तो करे, जब मन नहीं करे तो नहीं करे। देखिए मन मौजी का मतलब हुआ मन से मौजी, चाहे मन में मौजी, मन में यानी अपना मौज है, इसको बनाएंगे मन में। ये आपको किस में आ जाएगा, किस में आएगा भैया, अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह तपोनिष्ठ यानी तपो, तपो मतलब तप में, निष्ठ है मतलब लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, तो तपोनिष्ठ बोलेंगे। जल मग्न यानी जल में मग्न है, पूरा जल में क्या है, मग्न है। कोई चीज मान लो है, धरती है, पानी ज्यादा आ गया तो पूरा मतलब धरती क्या हो गया, बाढ़ में डूब गया, तो कहेंगे जल में मग्न हो गया है, पूरा जलमग्न है। अगर बारिश बहुत ज्यादा होता है ना तो देखिएगा गांव में पूरा चेवड़ा का ढेला ढेली जो होता है सब पानी एकदम इन्हें से उन्हें पूरा उजरे उजरे दिखेगा, तो लोग कहे बाप रे, तो कहते रहो खेतवा फलवा भाई के पूरा जलमग्न हो गई बा। क्या हो मतलब जलमग्न का मतलब क्या हुआ, जल में मग्न। तो जब तोड़िएगा अलग विग्रह कीजिएगा तो जल में मग्न होगा, यानी में जो चिन्ह आएगा तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, अधिकरण। कोई दिक्कत है, अधिकरण के बाद में क्या है बाबू, नेक्स्ट होता है कै नंबर, 6 नंबर था। अब आपको 6 गो होता है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तत्पुरुष समास के कै गो भेद होता है, 6 गो, करण, कर्म, सब, इसके बाद कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, संबोधन होता है, नहीं होता है, क्योंकि अंतिम वाला शुरू वाला नहीं होता। 6 का आपको बता दिए। एक बाद कौन समास है, अधिकरण के बाद। हाँ देखेंगे कर्मधारय समास का रूल ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल फंडा याद रखिएगा कि इसमें 2 गो पद में जब तोड़ेंगे तो एगो जो पद होगा एगो विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा, विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। अब देखिए हम लोग जानेंगे विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो जिसकी विशेषता बताए वह संज्ञा सर्वनाम जिसका विशेषता बतलाया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द का चाहे जिस सर्वनाम का विशेषता बतलाया जाए वह विशेष्य होता है। जैसे देखिए